सो फ्रेंड्स, आज हमारा वो कैब का लेक्चर नंबर 2 हम कर रहे हैं रिवीजन। तो हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यूट्यूब चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे, मैंने आपको आई थिंक 30 वर्ड्स करवाए थे। जो हमारे 20 वर्ड्स रह गए थे, ये वो 20 वर्ड्स है, और जो 30 जो पहले थे, जो हमने फर्स्ट टू 10 लेक्चर वो कैब हमारी सीरीज पूरी करी है, तो मैं उसका रिविज़न कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप तो करेंगे नहीं। तो आज का हमारा पहला वर्ड था, पहला इन द सेंस कि आज का पहला, अदरवाइज हम कर चुके हैं 30। कोहेसिव, इसकी ट्रिक क्या थी? ही और शी। ट्रिक देखिए आप बस, ही और शी। अब ही और शी क्या है? एक साथ रहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने वाला। कोहेसिव मीन्स एक साथ काम करने वाला, जो यूनाइटेड रहे। तो ही और शी क्या है? ये एक साथ ही रहेगी और यूनाइटेड रहेगी और एक साथ काम करेगी। ही लड़का है और शी लड़की। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, एडहेसिव। देखो, एडहेसिव की कोई खास ट्रिक नहीं थी, बस एडहेसिव का मतलब ये होता है जैसे कि थिंग्स दैट इज यूज्ड टू बाइंड, सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू बाइंड थिंग्स टुगेदर। एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ जो दो वस्तुओं को जो चिपका दे। ठीक है, जुड़ी हुई दो वस्तुएं, समझ गए? जैसे कि नोटबुक में होते हैं, जो पेजेस होते हैं वो नोटबुक से जुड़े होते हैं ना, सो उसे हम कह देते हैं एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या होता है? वस्तुओं को चिपकाने के लिए पदार्थ, substance that is used to bind things together. ओके, क्लियर? ये होता है एडहेसिव। कोहेसिव, एडहेसिव, इसे आप पता लगा लेना। कोहेसिव भी मतलब ही और शी एक साथ रहते हैं, जुड़े से रहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक वर्ड है बेनेवोलेंट। ये मैंने आपको बताया भी था, लेंट का मतलब और बेने का मतलब बताओ अगर याद है तो आपको। लेंट का मतलब होता है फास्ट, रोजा, और बेने का मतलब क्या होता है? करो करो याद, काइंड, दयालु। आया यार, काइंड, दयालु। ये तो इसका मीनिंग होता है। ऐसे बहने का मतलब लाभ भी होता है, जो किसी को लाभ पहुंचाए। अब देखो, इसकी ट्रिक सिंपल सी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक दो दिन ना याद रखे, कोशिश करें, अगर वीडियो को एक दो बार और देखें तो आपको याद रहेगा। ट्रिक क्या है? जैसे मंथ में ट्रिक क्या है? मंथ में अगर हम एक दो दिन फास्ट रखे, एक दो दिन फास्ट रखे, तो हम क्या रहेंगे? हम क्या रहेंगे? इसका एक और मतलब होता है मददगार, हेल्पफुल। हेल्पफुल। अगर हम महीने में एक या दो दिन फास्ट रखें तो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल, मददगार होगा। होगा ना? ये इसकी ट्रिक है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट लेंट का मतलब होता है रोजा। रोजा अगर महीने में एक दो दिन रखे तो वो हमारे लिए क्या होगा? मददगार, हेल्पफुल। क्लियर? बेनिवोलेंट की ट्रिक रिवीजन चल रही है तो जल्दी जल्दी कराऊंगा, और सेंटेंस आप खुद यूज करोगे। अगर किसी को कुछ आता है तो लिख के मेरे को जरूर भेजिए, वैसे तो आता ही होगा। नेक्स्ट है मेलेवोलेंट। इसको मेलेवोलेंट नहीं पड़ेगा, इसको पड़ेगी मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट। अब देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? कोजिंग और अनवांटिंग हार्म टू समवन और एवरी। कोजिंग और अनवांटिंग हार्म टू समवन, किसी को कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। और जो कष्ट और चोट पहुंचाते हुए कहते हैं एविल, राक्षस होते हैं ना, वो राक्षसी होते हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या निकाली? मेल वोलेंट। मेल, मेल मीन्स आदमी, वोलेंट का आप लिख लो वायलेंट। आदमी जब गुस्से में हो जाए तो वो क्या पहुंचाता है किसी को? बताओ बताओ बताओ। हार्म पहुंचाता है, अनवांटिंग हार्म, राक्षस बन जाता है। इंसान तो वो रहता ही नहीं। तो इसकी ट्रिक क्या है? मेल आदमी जब गुस्से में हो जाए तो वो किसी को कहता है हार्म। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में खत्म करूं, क्योंकि फिर मुझे और भी बनानी है। नेक्स्ट इज बिनाइन। बिनाइन, इसको बिनाइंग वगैरह कुछ नहीं पड़ेगी, इसको पड़ेगी बिनाइन। मीन्स प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स सुखद, काइंड, दयालु, सुखद। इसकी ट्रिक सिंपल सी है। आखिरी में क्या है इसके? गुड नाइट। खेलते हो ना व्हाट्सएप पे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वाले मैसेज वाला खेल जो आप खेलते हो, तो आप किस वे में कहते हो? प्यार से कहते हो ना अगले को गुड नाइट। ऐसे कहते गुड नाइट, चल ऐसे तो कुछ नहीं कहते ना। सो ये होती है इसकी ट्रिक। बिनाइन मीन्स गुड नाइट।
सॉरी बेनाइन मीन्स प्लेजेंट और काइंड, प्लेजेंट मीन्स सुखद और दयालु, जो व्यक्ति दयालु हो। ट्री का आखिरी में क्या है, गुड नाइट, गुड नाइट बनते क्या कहते हैं, प्यार से, प्लेजेंट वे में, ठीक है, हुआ क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज चैरिटेबल, चैरिटेबल का तो सबको पता है, चैरिटेबल मतलब क्या होता है बताओ, गिविंग मनी और फूड टू समवन which are in need, giving money or food to someone which are in need, हुआ क्लियर। किसी को पैसे से हेल्प मदद करना या खाने से मदद करना उन लोगों की जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, 4 टेबल, 4 जने बैठे टेबल पे, ए बी फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, ए अपोजिट टू डी एंड बी अपोजिट टू सी। अब यहाँ कोई खाना पड़ा है तो बी इसको दे देगा, सी इसको दे देगा या ए इसको दे देगा, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में शेयर करके खाना खा लेंगे, गिविंग मनी और फूड टू समवन। एंड द सेकंड इज, आप कह सकते हैं ए को किसी चीज की जरूरत है तो ये दोनों डिसाइड करेंगे, ये दोनों डिसाइड करेंगे, जो इनसे बनता होगा वो इसको हेल्प कर देंगे। 4 टेबल पे दोस्त बैठे हैं और वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को मनी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। आप खाने से लगा लो कि कभी खाना या मनी कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को खाना शेयर करें, ठीक है, हो गया। ये 30 की ट्रिक। नेक्स्ट इज बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट CENT आएगा, आई क्यों आएगा, बेनिफिशिएंट मीन्स हेल्पिंग पीपल डूइंग फूड एक्ट, मतलब किसी भी चीज को, बेने का मतलब मैंने आपको बताया था लाभ, लोगों की मदद करना, उनको खाना देना, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है। अब वैसे भी अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो बेने का मतलब होता है लाभ। अब लाभ किसका होता है, मीन्स कौन लाभ करता है, जो आदमी क्या हो, जो सबकी मदद करता हो वही लाभ करेगा ना, तो ये होता है इसका बेनी मीन्स लाभ, और लाभ वही व्यक्ति करता है जो अच्छा हो, जो सबकी मदद करता हो। अब जो खुद गुस्से में रहता हो, जिसके पास हमेशा गुस्सा ही रहता हो या गुरूर में रहता हो, किसी की मदद कभी नहीं करता। अच्छा व्यक्ति और जो डाउन टू अर्थ रहता है वही हमेशा लोगों की मदद करता है। नेक्स्ट इज समैरिटन, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे आप, कैसे, समैरिटन, मैंने वैसे याद करा लिख के हिंदी में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, उसका मतलब भी होता है समैरिटन। और लोगों की हेल्प कौन करता है, कौन होता है, जो नेक आदमी होता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या निकाली मैंने, अमर, अमर, अमर तो बताइए आपको कौन होता है, अमर मीन्स जो कभी मरे ना, द वन हू नेवर डाई, उसको कह देते हैं हम अमर, लिख देता हूँ, जो कभी मरे ना। अब आज के जमाने में कौन व्यक्ति अमर हो सकता है, आप और मेरे जैसा तो होगा नहीं। क्या होता है, आप किसी की हेल्प करते हो, जो व्यक्ति नेक हो, जो लोगों की हेल्प करे, जो मुसीबत के टाइम उनके साथ खड़ा रहे, जो किसी के साथ गलत ना करे, जो किसी की माँ बहन को मत छेड़े या उनके बारे में गलत ना सोचे या किसी को गलत ना बोले, जो बिल्कुल शांत हो, वो होता है नेक आदमी। और आज के टाइम में मिलना मुश्किल लगता है। अमर कौन सा व्यक्ति होता है, नेक आदमी, जो किसी की हेल्प करे, मीनिंग क्या इंग्लिश में, किसी की हेल्प करना, वेरी हेल्पफुल पर्सन, हो गया। Next is demeanor. Next is demeanor. D-E-M-E, I think A-N है, D-E-M-E-A-N-O-U-R, D-E-M-E-A-N, लिख देते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, D-E-M-E-A-N, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम, डिमीनर, डिमीनर, ठीक है, कैसे करेंगे, डिमीनर, डिमीनर, ए वे ऑफ लुकिंग एंड बिहेविंग, मतलब बंदा किस प्रकार का दिख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसे कहते हैं डिमीनर, ठीक है, किस प्रकार का दिख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। उसकी कोई खास ट्रिक नहीं थी मेरे पास, मैंने तो ये 4 वर्ड उठा लिए थे, मीन, तो बड़ा मीन टाइप का बंदा है भाई। मीन मतलब जो अपना खुद ही मतलब अपना
स्वार्थ निकाले, उसको कह देते मीन, तू तो बड़ा मीन है भाई। और या फिर यूँ कह देते तेरी बात हमें कुछ मीन कर गई, मतलब जो तेरा बिहेवियर था वो मेरे को मीन कर गया। इसे हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, तेरी बात मुझे कुछ मीन कर गई, मुझे या फिर मीन कर गई, चुभ गई। एग्जैक्ट वर्ड ये भी कह सकते हैं आप, चुभ गई भाई तेरी बात। अब नहीं कहते नहीं दोस्ती में, भाई चुभ गया, बात बस आर पार होगी दिल के, बस हो गया काम, तूने जो बोला वो समझ से बाहर था भाई, तेरे से उम्मीद नहीं थी। तो वो कहते हैं मीन हो गया। मीन्स जो अपना द वे ऑफ लुकिंग, जैसा वो दिख रहा है, उसका जो भी बिहेवियर है उसे कहते हैं डिमीनर। हो क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वर्चुअस। वर्चुअस मतलब क्या होता है? धार्मिक। देखो वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल, स्पिरिचुअल, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब यही होता है धार्मिक। जैसे कि इंग्लिश में अगर लिखो तो हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर, वन हु नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, हैविंग गुड, इसकी ट्रिक भी देखते हैं अभी, हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर। ओके, हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर, हुआ क्लियर? जिसके अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी हो और बिहेवियर हो। वन हु नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट और रॉन्ग ले लो, जिसको पता हो क्या गलत है और क्या सही है, वो कौन व्यक्ति पता लगा? धार्मिक। आप और मेरे जैसा नहीं, जो व्यक्ति बिल्कुल ईश्वर से जुड़ा हो, कोई दिमाग में गंदगी ना हो, कोई गलत काम ना करता हो, वही व्यक्ति बता सकता है भाई क्या सही है और क्या गलत है। आप और मेरे जैसे तो सिर्फ सेल्फिश रीजन के लिए जुड़े हुए, एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, हुआ क्लियर? वर्चुअस, स्पिरिचुअल ये होते हैं ये वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कर्टियस। ये वर्ड के बाद ना मैं देख के आऊंगा कैमरा, ऐसा ही अपना ये होता है सिस्टम, अपने पास कमी है। इसका मतलब क्या होता है? पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। अब तक मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता था, बट अब मेरे को कैसे पता लगा बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रिक आती है। ट्रिक क्या है? कोर्ट में ट्रिक, कोर्ट भाई, जब आप कोर्ट में जाते हो तो क्या हुआ अल्लाह में जाते जाते हो, किस वे में जाते हो? पोलाइट में। और जज की क्या करते हो आप? रिस्पेक्ट। मेरे को सच्ची में इसका कोई मीनिंग नहीं पता था, पर मैंने ये सेंटेंस जब याद किया था तो मैंने जैसे ये ट्रिक से याद किया था तो मुझे पता लग गया कोर्ट। कोर्ट में जब मैं जाऊंगा तो हुआ अल्लाह करता नहीं जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, पोलाइट में जाऊंगा, नहीं तो पुलिस का पकड़ लेगी। और जज की क्या करूंगा? रिस्पेक्ट, उसको बेतमीज से नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोर्टियस, कर्टियस, सॉरी कर्टियस, नॉट कोर्टियस, मेरी गलती, कर्टियस। एक बार मैं कैमरा देखूंगा। कर्टियस, चल रहा है भाई, चल रहा है। ओके, आर ट्रस्ट, भाई नहीं बहन भी सारी, आर ट्रस्ट, आर ट्रस्ट। आर ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, समवन हु मेक्स, इट्स नॉट हु, इट्स हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन फॉर ह्यूमन बीइंग। भाई कोई भी व्यक्ति जो चैरिटेबल, चैरिटेबल का मीनिंग आप बताओगे, मैंने वर्ड यूज किया है अभी, आपको पता होना चाहिए, जो इंसानों की मदद करे, किससे? पैसों से। ठीक है, चैरिटेबल डोनेशन करे, खाने से या पैसों से। चैरिटेबल आ गया ना वर्ड, अब आपको पता लगे समवन हु गिविंग फूड और मनी हेल्प्स, जो फूड और मनी दोनों से हेल्प करे। अब इसका मतलब मनी मनी नहीं है, फूड प्लस मनी, हुआ ना क्लियर? पिछले वर्ड में यूज किया था। अब इसकी ट्रिक क्या यूज करेंगे? आर ट्रस्ट, गोल्ड ट्रस्ट, वो व्यक्ति जो हर किसी पे विश्वास करता हो वो क्या करेगा? हर किसी की मदद करेगा। जो हर किसी पे विश्वास करेगा वो हर किसी की मदद करेगा, क्योंकि उसके लिए हर कोई एक समान है, एक बराबर है। ठीक है, जो हर किसी पे विश्वास करेगा और किसी की मदद करेगा क्योंकि उसके लिए हर कोई बराबर है, इसलिए वो चैरिटेबल डोनेशन करेगा ह्यूमन बीइंग के लिए। चैरिटेबल मतलब फूड प्लस मनी दोनों का डोनेशन। हुआ क्या? कुछ एक वर्ड रह रहे हैं, याद तो मेरे को भी नहीं है। मैग्नानमस, हाँ, मैग्नानमस, मैग्नानमस, मैग्नानमस का मतलब होता है वेरी काइंड, जेनरस, वेरी काइंड, जेनरस टुवर्ड्स एनिमी, किसके प्रति? टुवर्ड्स एनिमी। जेनरस का मीनिंग मैं आगे बताऊंगा।
इतने आप कोशिश करो, मैंने तो आपको करवा रखा है। वेरी काइंड एंड जेनरस टुवर्ड मैन। एनिमी, अब इसकी ट्रिक क्या होती है? माँ क्या होती है? इसकी मतलब क्या होता है? बड़े दिल वाला, दिल वाला। माँ, भाई माँ के लिए तो जितने शब्द बोलोगे वो तो बस, माँ के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बड़े दिल वाली होती है, हमारा गुस्सा सब शांत हो जाती है, दयालु होती है, प्यार करती है, कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए। तो माँ इटसेल्फ इज अ वेरी बिग वर्ड, वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल। वेरी काइंड जेनरस टुवर्ड्स एनिमी, बड़े दिल वाला व्यक्ति हो जो, वो कहते नहीं है तो यार बड़े दिल वाला व्यक्ति है। कौन था ऐसा? कर्ण था, दानवीर था और मैग्नानमस था, बड़े दिल वाला था, ठीक है। अब आप कई बार सोचते हो मैं करण ही क्यों करता हूँ, मेरा फेवरेट करेक्टर है करण। हाल तो वो गलत काम के साथ था, ऑल्दो वो गलत काम के साथ था, बट मेरा फेवरेट करेक्टर है करण, महाभारत, ठीक है। नेक्स्ट करें जेनरस, मैंने बताया था आपको, अब आप बताओगे जेनरस, बताओ बताओ बताओ। विलिंग टू गिव मनी, जिसको पैसे से मदद करनी हो, और या फिर कई बार होता नहीं एक्सपेक्टेड मोर, जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा मिल जाए। अब ये कब काम में हो सकता है? मान लो आपको जिन से जिन मिल गया, ट्रिक, जिन मिल गया, जिन से क्या मांगोगे आप? 3 विश, गाड़ी, बंगला और पैसे, हाँ, कार, हाउस या होम, स्वीट होम, मनी मांगोगे ना, कुछ भी मांग सकते हो। बेसिकली ये 3 चीज मांगोगे तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा मांगोगे। तो जिनसे हम विश मांगते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। हम पैसे मांगे, पता नहीं कितने रखते भाई, अमाउंट थोड़ी ना बतानी। ओके, जेनरस का मीनिंग क्लियर हुआ। विलिंग टू गिव मनी, काइंडनेस, एक्सपेक्टेड मोर। नेक्स्ट वर्ड इज मेरे को यूं तो याद आ रहा है, रोप वाला है, आ गया, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है बताइए? समवन हु डिसलाइक अदर्स, जो किसी को पसंद ना करे, और जो उसका इन्वॉल्वमेंट विद सोसाइटी हो बहुत कम हो, वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट विद सोसाइटी। देखो कुछ वर्ड तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्वमेंट विद सोसाइटी। अब भाई किसी को आपने ट्रिक है, रोप से बांध दिया, मान लो ये बंदा बांध रखा है रोप से, ये रही रोप इसके गले में। अब ये बंदा कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। तो जो भी इसके पास आएगा उसको क्या करेगा? डिसलाइक करेगा। क्यों? क्योंकि इसको रोप से बांध रखा है, ठीक है। और सोसाइटी से इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा इसका? बहुत कम। मान लो कोई लोग यहाँ खड़े, क्या उसके पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सो आप ट्रिक लगा सकते हो, किसी आदमी को रोप से बांध लिया। आप जिसको रोप से बांध लिया वो भाई पसंद तो बिल्कुल नहीं करेगा, वरना किसी को पसंद है, हर किसी को फ्रीडम चाहिए भाई, ठीक है। सो ये हुआ क्लियर, रोप से बांध दिया, डिसलाइक, और इन्वॉल्वमेंट विद सोसाइटी बहुत ही कम हुआ क्लियर। चले भैया आगे चले। नेक्स्ट इज मिनीफिशेंट। इसे प्रोनाउंस कैसे करोगे आप? मिनी। देखो फिर क्या है, हिंदी अपनी कुछ खास नहीं है, तो इंग्लिश भी खास नहीं, पर ठीक है। मिनीफिशेंट मतलब वेरी जेनरस टुवर्ड्स मनी। अब देखो जेनरस का मतलब आप बताओगे, क्या बताया था मैंने? विलिंग टू गिव मनी, जो मनी देना चाहता हो, और जो काइंडनेस हो, काइंड हो, एक्सपेक्टेड मोर, ठीक है। अब मनी का मतलब क्या होता है? ट्रिक। मनी का मतलब पैसा, बोले तो मनी। हुआ क्लियर? पैसा बोले तो मनी। अब पैसों से किसी की हेल्प करना, उसे क्या कहते हैं? मिनीफिशेंट। क्लियर? पैसों से किसी की हेल्प करना, हो गया क्लियर? 3-4 वर्ड रह रहे हैं। एक तो याद आ गया, डेकोरस। भाई देखने पड़ जाएगा, 1-2 वर्ड तो भूल भाल गया मैं। डेकोरस का मतलब क्या होता है? बिहेव पोलाइटली इन कंट्रोल्ड मैनर। बिहेव
पोलाइटली इन कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर, प्यार से बिहेव करना, मतलब पोलाइटली में शांत वे में, सॉरी, और कंट्रोल्ड वे में, ऐसे नहीं उछल कूद। डेकोरम, जब आप किसी एनुअल फंक्शन में जाते हो ट्रिक क्या है, कहते हैं ना प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की जो डेकोरम होता है शिष्टाचार, इस फंक्शन का जो एक शिष्टाचार है वो मेंटेन रखे आप, ठीक है। स्टूडेंट जब एनुअल फंक्शन में हुआ करते हैं ना तो उनको कहते हैं प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ एनुअल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, बिहेव पोलाइटली कंट्रोल्ड मैनर में, वो आपके लिए यूज करते हैं डेकोरस। इसका मतलब ये होता है डेकोरम का होता है शिष्टाचार, ठीक, कोई खास नहीं है, वही डेकोरम से डेकोरस, क्लियर। नेक्स्ट इज 2-1 वर्ड रह रहे हैं, भाई देख के आने पड़े, 2-3 गया मैं भूल, अभी मिनट में आया देख के किताब में से। भैया 3 वर्ड जो रह गए वो है अर्बेन, अनरिस्ट्रेंड और ठीक है, क्लियर करते हैं इसे, चलो इसे रखते हैं यहाँ। अर्बेन, अर्बेन का तो देखो यू आर, आप क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, आप क्या हो, काइंड हो, और क्या जो भी आप हो ना, आप सब अपनी अपनी अच्छी चीज लिख दो। अर्बेन में आप हर एनवायरनमेंट में क्या रहते हो, कंफर्टेबल, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल रहते हो, पोलाइट रहते हो, इन सोशल सिचुएशन, मतलब आप अपने लिए ना हर चीज अच्छी अच्छी लिख दो। अर्बेन हुआ क्लियर। यू आर मतलब ट्रिक क्या हो सकती है, यू आर कॉन्फिडेंट, पोलाइट, कंफर्टेबल, सॉरी काइंड, ठीक है, ये जेनरस भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पसीने आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अनरिस्ट्रेंड, ये तो अपने आप में ही बता रहे हैं, अनरिस्ट्रेंड, अनरेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट में ना हो, ट्रिक इज अनरेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट में ना हो तो क्या होगी, नॉट लिमिटेड और अनकंट्रोल्ड, मोशन में होगी, अब मोशन में होगी तो नॉट लिमिटेड, कोई भी उसकी लिमिट ना हो, अनकंट्रोल्ड हो। हिंदी का तो मीनिंग याद है मेरे को इसका, नॉट लिमिटेड और अनकंट्रोल, इसका कोई खास, नॉट लिमिटेड जो मतलब लिमिट में ना हो, अनकंट्रोल जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, अनरेस्ट ट्रिक इज जो रेस्ट में ना हो। लास्ट इज अनटेम्ड, अनटेम्ड, टेम्ड का मतलब क्या होता है, बताओ 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 बताओ। इसका मतलब होता है एजुकेटेड, टेम का मतलब होता है जंगली, ठीक है, टेम का मतलब क्या होता है, जंगली, अनटेम मतलब जंगली, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अब अनटेम आ गया तो हुआ क्लियर, अनकंट्रोल्ड। अब अनटेम्ड आ गया तो मतलब, टेम का मतलब एजुकेटेड होता है, टेम का मतलब सॉरी जंगली होता है, लेट मी क्लियर यू, टेम का मतलब होता है जंगली, और अन आगे आ गया तो मतलब अनएजुकेटेड। जंगली, जो जंगली व्यक्ति होते हैं वो एजुकेटेड तो नहीं होते ना, हालांकि मेरे को कहना नहीं चाहिए तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, बट उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती कि जिससे वो अपने एजुकेशन ले सके। तो अनटेम्ड मींस जंगली, अनियंत्रित, जो अनकंट्रोल्ड, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा एंड रिवीजन पार्ट 2 का। मैंने अपने जैसा कि कहा था कि मैं अपने 50 वर्ड की रिवीजन करा दूंगा, मैंने तो करा दी, अब आप अच्छे से कर लेना। तो ये हमारी वीडियो का एंड था। सीक्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे, टाइम मिलता रहेगा करते रहेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।